वेलकम टू इंग्लिश आउल। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द इंग्लिश आउल पर। मेरा नाम है अनुपम दुबे। अब जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के फर्स्ट राउंड यानी कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ चुका हुआ है, बहुत से बच्चों को पहले ही लिस्ट में कॉलेज अलॉट हो चुका हुआ है। कोई खुश है, कोई खुश नहीं है। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। बट एक प्रॉब्लम यह है कि बहुत से बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि जब फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो गया उसके बाद का प्रोसेस क्या है, कब हमें फ्लोट करना है, कब हमें फ्रीज करना है, अपग्रेड होगा तो कैसे होगा। इन सारे ही प्रोसेस के ऊपर आज बात करने के लिए यहाँ पर हम आए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं या मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो का कंटेंट पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी जरूर कर दें। चलिए स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं। कल जब रिजल्ट आया तो उसके बाद लेट नाइट एक ऑफिशियल प्रेस रिलीज किया गया था दिल्ली यूनिवर्सिटी के थ्रू। उसको सबसे पहले देखते हैं कि इस प्रेस रिलीज में क्या है, जिसमें लिखते हैं कि द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली हैज़ अनाउंस्ड फर्स्ट राउंड ऑफ एलोकेशंस। ये सारा अपडेट है इसमें फैक्ट्स ज़्यादा हैं, लेकिन एक बार हम फैक्ट्स देख लेते हैं, आपके लिए इजी रहेगा। कहता है दिस ईयर यूनिवर्सिटी विल बी एडमिटिंग कैंडिडेट्स टू 69 कॉलेजेस, डिपार्टमेंट, सेंटर्स ऑन अप्रोक्सीमेटली 7,600 सीट्स, यानी 71,600 सीट्स, यानी 71,600 कुल सीट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी में हैं, जिसमें टोटल 1,559 यानी 1559 प्रोग्राम्स प्लस कॉलेज कॉम्बिनेशंस अवेलेबल हैं। तो सारे यूनिक कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट करने के बाद 1,559 प्रोग्राम्स हैं 71,600 सीट्स के लिए। इस बार 2,45,287 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था फेज 1 के लिए, जिसमें से फेज 2 में 1,85,543 बच्चों ने फेज 2 में फी पे की, यानी फाइनल सबमिशन इन्हीं का माना जाएगा। 1,85,543 कैंडिडेट्स ने रिकमेंड किया था। द टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस दैट द यूनिवर्सिटी रिसीव्ड वाज आई बिलीव 1,72,18,187, यानी एक बहुत बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन टोटल बच्चों को यहाँ पर मिला हुआ है। इसमें फिर ये बाकी ये बताते हैं कि दिस यूनिवर्सिटी एडेड अनदर फीचर कि आपको जब जो कॉलेज आपको मिला हुआ है, एक व्यू का टैब आएगा। उस व्यू के टैब में आपने जितने कॉलेजेस फिल किए थे, उस कॉलेजेस में जो कॉलेज आपको मिला होगा उसके ऊपर के कॉलेजेस की लिस्ट आपको दिखाई दे रही है। सब कुछ मैं आज के इसी वीडियो में दिखाऊंगा आपको। फिर ये कह रहे हैं कि जो सुपर न्यूमररी सीट्स है, यानी म्यूजिक, ECA, ECW और वार्ड, ये बाद में दिखाई देगा। अब टाई ब्रेकिंग के रूल्स यहाँ पर बता रहे हैं कि टाई ब्रेकिंग के फॉलोइंग रूल्स होंगे, उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले टाई ब्रेकिंग का रूल क्या होगा कि अगर किसी बच्चे का स्कोर सेम है, दो बच्चों का स्कोर 750-750 है, तो पहले वो क्या करेंगे, बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स क्लास 12 को चेक करेंगे। अगर वो भी सेम आता है तो बेस्ट 4 सब्जेक्ट क्लास 12 का चेक करेंगे। अगर वो भी सेम आता है तो बेस्ट 5 सब्जेक्ट्स क्लास 12 के चूज करेंगे। उसके अलावा लास्ट में क्या होता है कि जिसकी एज ज़्यादा होती है उसको प्रेफरेंस दी जाती है, और अगर कहीं वो भी सेम है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से बच्चों को प्रेफरेंस दिया जाता है। ये टाई ब्रेकर का रूल है जो यहाँ पर नोटिस के हिसाब से है। ये एक समरी है, आपके पास जो फर्स्ट एलोकेशन सिस्टम है उसकी समरी है यहाँ पर, जो उन्होंने बताया हुआ है कि सेशन 29 अगस्त 2024 से स्टार्ट होगा और फर्स्ट राउंड में 97,387 एलोकेशंस दिए गए हैं उसमें, और बाकी जो सुपर न्यूमररी कैंडिडेट्स हैं इसका बाद में दिया जाएगा। अब इनकी एक समरी देख लेते हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ सैंक्शन सीट्स है 71,600 सीट्स। टोटल नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस रिसीव जो हुआ है 1,72,18,187। टोटल काउंट ऑफ यूनिक कट ऑफ्स रैंक कंसीडर्ड फॉर द एलोकेशन, जो टोटल यूनिक कट ऑफ आई हुई है 5,68,20,17। टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव गॉट एलोकेशन इन फर्स्ट राउंड 97,387 स्टूडेंट्स को एलोकेशन दिया गया हुआ है। Number of girls who have got an allocation 52,838, number of boys who have got an allocation 44,449, और number of orphans who have got an allocation 253, number of single girl child allocation 1339, और programs in which most allocations have been done यानी BCom honors 10,096। अब आप सोच रहे होंगे कि number of seats तो 71,600 है और allocation इन्होंने जो किया हुआ है वो किया हुआ है 97,387। तो इसमें ऐसा होता है कि जिसने सीट एक्सेप्ट कर ली है उसी को एडमिशन दिया जाता है। अगर किसी ने लेट किया है तो उसका एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। सबसे पहले जब आपको सीट ऑफर की जाती है तो समझदारी इसी में है कि आप सीट एक्सेप्ट कर लें। इसके अलावा यहाँ पर ये जो नंबर का वेरिएंस आप देख रहे हो, बहुत से बच्चों का जिनका स्कोर सेम रहा होगा उनको सीट ऑफर की गई होगी, बाद में उनको
जिस बच्चे का बेस्ट 3, बेस्ट 4, बेस्ट 5 या फिर एज या फिर उनका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से सिलेक्शन किया जाता है। तो सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि जैसे ही आपको कोई कॉलेज अलॉट होता है तुरंत उसका एक्सेप्ट कर लें। अब लेट्स से अब बाद के प्रोसेस को देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो कट ऑफ जिनको कॉलेज मिला हुआ है लॉगिन करें डैशबोर्ड में, एक्सेप्ट कर लें एलोकेशंस। कब कर सकते हो आप? 18 अगस्त को 5 बजे तक आप एलोकेशन एक्सेप्ट कर सकते हो। उनको इंश्योर करना होगा कि वेंसडे 21 अगस्त तक वो अपना फीस सबमिट कर दें। द कैंडिडेट्स हु विल मेक द पेमेंट विल बी एबल टू ऑप्ट फॉर अपग्रेड एंड सब्सिक्वेंट राउंड, यानी पेमेंट करने के बाद वो चॉइस ऑफ विलिंगनेस आता है कि आप अपग्रेड और फ्रीज करना चाहते हैं। ये यहाँ पर कंप्लीटली क्लियरली मेंशन है। अब मैं आपको एक प्रेजेंटेशन दिखाता हूँ कि एक्चुअली ये कैसा शो करता है। यहाँ हम बहुत ध्यान से देखेंगे। तो अगर कहता हूँ कि चलो फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आ गया, उसके बाद क्या ऑप्शन है, क्या फ्रीज और क्या फ्लोट है, उसको बहुत ध्यान से देखते हैं। चलिए, सबसे पहले जब आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट अलॉट हो गया हुआ है तो जब आप डैशबोर्ड पर लॉगिन करते हो तो आपको डैशबोर्ड कुछ ऐसा दिखाई देता है, जहां पर फेज 1 का एडमिशन आप चेक कर सकते हो, फेज 2 का एडमिशन चेक कर सकते हो, जो सीट एलोकेट हुई है उसको चेक कर सकते हो, जो क्वेरीज अगर कॉलेज रेज कर रहा है तो वो चेक कर सकते हो। जब आप फी पे कर दोगे तो ट्रांजेक्शन का यहाँ पर दिख जाएगा। इस राउंड में देखिए, इस बच्चे को कॉलेज अलॉट हुआ है तो ये ग्रीन सिग्नल आ गया हुआ है कि फर्स्ट राउंड ऑफ सीसीएस एलोकेशन सिस्टम। तो यहाँ पर जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो चेक करने के लिए यहाँ पर क्लिक करना होगा, और किस कट ऑफ पर ये रिलीज हुआ है, जो कॉलेज प्रेफरेंस भरी होगी उसकी कट ऑफ के लिए यहाँ चेक करना पड़ेगा। मैं सब कुछ दिखाऊंगा आपको। अब जब जैसे डैशबोर्ड पर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, इस वाले डैशबोर्ड पर व्यू पर क्लिक करते हैं पहले पर, तो ये खुल जाता है जहाँ पर इस बच्चे को बीए प्रोग्राम में हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में श्री अरविंदो मिला हुआ है। कट ऑफ इसका था समवेयर, इसमें लिखा होगा 578 के स्कोर पर चॉइस नंबर 21 इसको मिला हुआ है बीए प्रोग्राम के लिए। अगर आप फर्दर व्यू करेंगे तो क्या खुलेगा ये देखते हैं। इसका डॉक्यूमेंट्स पहले ही वेरीफाइड है, क्योंकि ये जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट्स था तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कोई ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो डॉक्यूमेंट्स इसके वेरीफाई हो चुके हुए हैं। अब जब आप व्यू ऑप्शन क्लिक करते हो तो यहाँ पर उसका नाम, उसका रोल नंबर आता है, मैंने ब्लर कर दिया हुआ है, रेफरेंस नंबर आता है, प्रोग्राम में बीए प्रोग्राम आ गया, कॉलेज श्री अरविंदो मिला हुआ है, स्कोर बता दिया कि इंग्लिश में कितना है, हिस्ट्री में कितना है, पॉलिटिकल साइंस लीगल में कितना है, और एग्रीगेट इसका 578 बन रहा है। एलोकेशन सीसीएस के फर्स्ट राउंड में हुई है, सीट कैटेगरी अनरिजर्व्ड है और कैटेगरी इसकी मेल है। तो ये बाकी इन्फॉर्मेशन आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब एप्लीकेशन कैटेगरीज की अनरिजर्व थी, कश्मीरी माइग्रेंट नॉट एप्लीकेबल, PWD नॉट एप्लीकेबल, माइनॉरिटी नॉट एप्लीकेबल। इसका ईमेल आईडी आ गया यहाँ पर, मोबाइल नंबर है, चॉइस है, बोर्ड ऑफ पासिंग ईयर आ जाता है, और बाकी चीज़ें डिटेल्स इसकी आ जाती हैं, सीट एलोकेशन सिस्टम। तो जब आप व्यू करते हैं वहाँ पर तो आपकी पूरी डिटेल आ जाती है कि क्या कैटेगरी है, क्या रिजर्वेशन है, क्या ईमेल आईडी है, क्या फ़ोन नंबर है, सारी डिटेल्स यहाँ पर आ जाती है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब नीचे जब आप व्यू करते हैं, जहाँ पर उसको 21st कॉलम मिला कि कट ऑफ वाले कॉलम पर जब आप व्यू करते हैं तो इसकी जो पहली चॉइस थी वो हिंदू थी, सेकेंड हंसराज, किरोड़ीमल, रामजस, वेंकटेश्वर, स्टीफेंस, देशबंधु, रामजस, श्यामलाल, शहीद भगत सिंह और दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट एंड कॉमर्स। तो ये 11 प्रेफरेंसेस थे जो अनरिजर्व पर हैं। इसमें इसकी रैंकिंग जो थी वो शो करती है यहाँ पर कि 11,134, इन सब में सेम 11,034 रैंकिंग आ जाती है। कट ऑफ की रैंकिंग जो है इसकी 280, 786, 1019, 1257, 1669, 184। ये थोड़ा सा ब्लर है बट आपको समझाने के लिए। इसका स्कोर हर जगह पर 578 था, क्योंकि यही कट ऑफ पर होता है। कई बार आप देखोगे कि बीए प्रोग्राम के लिए वो 650 से भी इवेल्युएट करेंगे और 800 से इवेल्युएट करेंगे, जहां ज़्यादा केस बैठेगा उसको इवेल्युएट करेंगे। तो ये भी वेरी कर सकता है। कट ऑफ का स्कोर कहाँ जा रहा है, 578 पर इसको मिल रहा है तो कट ऑफ एक्चुअली 777 जा रही है। 578 पर 760 मिल रहा है, यहाँ 578 पर 698 मिल रहा है। तो अब आपको ये अंदाजा मिल सकता है कि सब्सिक्वेंट राउंड में कौन से कॉलेज में आप अपग्रेड कर सकते हो। इसके बाद श्री अरविंदो, रामलाल आनंद, रामानुजन, हिंदू, किरोड़ीमल, शिवाजी, श्री वेंकटेश्वर शिवाजी कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज और श्री अरविंदो इसको 21 पे मिला हुआ है। तो इसको जो स्कोर मिला हुआ है 578 पर, जो कि 565 पर गया हुआ है। अब अगर इस लिहाज से देखें कि 578 पर इसको क्या कॉलेज मिल सकता है, एक चांस है कि इसको शिवाजी मिल सकता है, क्योंकि 578 से 600 में 22 नंबर का फर्क है, तो शायद वो इंप्रूव होकर के मिल सकता है। बाकी किसी भी कॉलेज में बहुत डिफिकल्ट चांसेस लग रहे हैं इसको बच्चे को मिलने के लिए। सो इस तरीके से आप भी चेक कर सकते हो कि आपको क्या मिलेगा। ठीक है, सो इस बार इसको 21st नंबर का कॉलेज अलॉट हुआ था। अब जब वो अपग्रेड करेगा तो इस रिमेनिंग जो 20 कॉलेजेस हैं इन्हीं में सेकेंड राउंड में अपग्रेड कर सकता है, और इन्हीं 20 कॉलेजेस में वो चेंज कर सकता है। जो कॉलेज मिल चुका हुआ है वो भी सब्सिक्वेंट राउंड में नहीं जाएगा। अब क्या करना है अगली बार आपको, जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड हुए हैं उनको डैशबोर्ड पर लॉगिन करके
18 अगस्त शाम को 5 बजे तक सीट एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद 21 अगस्त शाम को 5 बजे तक उनको फीस पे करनी होगी, क्योंकि फी का सबमिशन 18 अगस्त के बाद रिफ्लेक्ट होगा, तब पे करना होगा। जो कैंडिडेट पेमेंट करेंगे वही अपग्रेड के लिए सब्सिक्वेंट राउंड में जा सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं जा सकता है। अब अगर आपने व्हाट हैपेंस इफ यू डोंट एक्सेप्ट द सीट एलोकेशन, अगर सीट एक्सेप्ट नहीं की तो क्या होगा? अगर किसी स्टूडेंट ने सीट एक्सेप्ट नहीं की है डीयू में एलोकेटेड, तो कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम में उसको एक ये मान लिया जाएगा कि आपने डिक्लाइन कर दिया हुआ है जो सीट ऑफर की जाती है, और वो किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगा। इसलिए सबसे जरूरी है कि जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है, सबसे पहले उसको एक्सेप्ट कर लें। साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप सीट एक्सेप्ट नहीं करते हो तो ये ऑटोमेटिकली मान लिया जाएगा कि जो कॉलेज आपको ऑफर किया गया था उसको आपने डिक्लाइन कर दिया है। इसका मतलब देखो लिखा हुआ है कि वोंट बी एबल टू पार्टिसिपेट इन एनी मोर राउंड्स, आप किसी भी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। अब अगर आपको किसी अदर कॉलेज में जाना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको अपग्रेड का ऑप्शन चूज करना पड़ेगा अदर कॉलेज के लिए, और अपग्रेड का ऑप्शन कंसीडर किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सीट्स फाउंड एम्प्टी इन द नेक्स्ट राउंड। वो तब होगा जब अगले राउंड में सीट्स खाली मिलेंगी। तो देखिए पहले राउंड में कुछ नहीं हुआ, सीट ले लो। सेकंड राउंड में बहुत से लोग जब अपग्रेड करेंगे तो कुछ सीटें खाली दिखाई देंगी, तो एक्चुअल पोजीशन थर्ड और फोर्थ राउंड तक जाकर के पता चल जाता है, और फोर्थ राउंड के बाद कोई ज्यादा गुंजाइश बचती नहीं है। तो आपको फोर्थ राउंड तक तो वेट करना ही पड़ेगा अच्छे कॉलेज के लिए। वेयर टू फाइंड द एलोकेशन लिस्ट? सो चेक द लिस्ट ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ DU at du.ac.ac. द लिस्ट कैन ऑल्सो बी फाउंड एट द DU एडमिशन वेबसाइट admission.uod.ac.in। अब मैं आपको एक कैलेंडर शो कर देता हूं जहां पर हम इस डेट पर खड़े हैं समवेयर। ये हो चुका हुआ है हमारे पास, ये भी हो चुका हुआ है कि आपका वेरीफाई एंड अप्रूव का एडमिशन आ गया है। 21 अगस्त तक आपको एप्लीकेशन पे करना होगा। 22 अगस्त को वेकेंट सीट्स का डिस्प्ले हो जाएगा। रीऑर्डर प्रेफरेंस आपको 22 अगस्त से 23 अगस्त के डेट में मिल जाएगा। सेकंड सीसीएस का एलोकेशन 25 अगस्त तक मिल जाएगा। फिर आपको 27 अगस्त तक टाइम दिया जाएगा सीट एक्सेप्ट करने के लिए। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा 29 अगस्त तक, और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन पेमेंट हो जाएगा 30 अगस्त तक, और फिर आपका क्लास 27 अगस्त तक की डेट है स्टार्ट होने की। ये सारा का सारा अपडेट था ड्यू के एडमिशन्स को लेकर के, फर्स्ट राउंड को लेकर के। अगर कहीं से भी आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ आप फ्री होकर के कमेंट सेक्शन में जाएं और मुझसे पूछ सकते हैं। आप कोरा भी जो है हमारा उसको फॉलो कर सकते हैं, CUET 2024 के नाम पर कोरा है, वहाँ पर भी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, वहाँ से भी देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।